हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल गेकी अरसलान। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हम वेबसाइट के ऊपर जाते हैं तो वहाँ पे हमसे वेरिफिकेशन क्यों मांगी जाती है कि प्रूव दैट यू आर अ ह्यूमन? क्या हम कोई रोबोट है जो हमसे वेरिफिकेशन मांगी जाती है? दोस्तों, ऐसी बात नहीं है। मैं आज आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ कि क्यों हमसे वेरिफिकेशन मांगी जाती है और क्यों ये वेरिफिकेशन हमारे लिए ज़रूरी है। दोस्तों, जितनी भी बड़ी वेबसाइट्स हैं वो कुछ सिक्योरिटी मेजर्स लेती हैं जिससे वो जान पाएँ कि आगे से उस वेबसाइट पे जो बंदा जो उस वेबसाइट को देखना चाह रहा है वो एक ह्यूमन है, एक रोबोट है, एक बॉट है, या कोई ऑटोमेटेड स्क्रिप्ट तो नहीं रन हो रही। ये कुछ सिक्योरिटी मेजर्स हर वेबसाइट लेती है। दोस्तों, अब सवाल पैदा होता है कि एक वेबसाइट्स ये वेरिफिकेशन के लिए ये मेजर क्यों लेती है? आखिर क्या वजह है? वेबसाइट को क्या फ़र्क पड़ता है कि आगे से कोई रोबोट चला रहा है या कोई इंसान चला रहा है? तो देखें, पहली रीज़न तो है प्रोटेक्शन अगेंस्ट बोट्स। बोट्स दोस्तों एक ऐसा टूल है जो हैकर यूज़ करते हैं किसी भी वेबसाइट के सर्वर को ओवरलोड करने के लिए, उसको हैक करने के लिए, उसके ऊपर ट्रैफिक ज़रूरत से ज़्यादा डालने के लिए। बॉट्स इज लाइक आर्मी ऑफ कंप्यूटर्स। लेकिन दोस्तों, बॉट एक ऐसे काम करता है कि एक आप ये मिसाल ले लें कि एक कंप्यूटर्स की आर्मी है जो बैक वक्त एक वेबसाइट के ऊपर जो है वो ट्रैफिक भेजती है जिससे उसका सर्वर ओवरलोड हो जाता है और उससे वो हैकर के लिए इजी हो जाता है उस वेबसाइट को हैक करना। अगर आप डीडोस अटैक या बोट अटैक्स के बारे में जानना चाहते हैं तो प्लीज इस वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा, मैं उसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगा। दूसरी रीजन है सिक्योरिटी। दोस्तों, इस वेरिफिकेशन की वजह से एक ओवरऑल जो एक्सपीरियंस है एक वेबसाइट का वो एक तो स्मूथ हो जाता है कि वो ओवरबर्डन नहीं होती वेबसाइट। दूसरा, हैकर्स के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है कि वो एक सर्वर को ओवरलोड करके उस पर एक मैलिशियस कोड रन कर सकें जिससे उस वेबसाइट के ऊपर, उस सर्वर के ऊपर जिन लोगों का डाटा होता है वो और भी ज़्यादा सिक्योर हो पाता है। तीसरा रीज़न है स्पैम को रोकने के लिए। देखें दोस्तों, एक वेबसाइट बनाई, फर्ज कर लें एक यूट्यूब है। अब यूट्यूब पे एक कमेंट्स की ऑप्शन है। अब वहाँ पे अगर बोट्स को आप अलाउ कर देंगे, कोई ऐसी वेरिफिकेशन नहीं होगी, तो वो बोट्स के ज़रिए कोई हैकर किसी भी एक वीडियो के ऊपर बहुत सारे फेक कमेंट्स कर सकता है, फेक रिव्यूज़ दे सकता है। इस वजह से इन सभी चीज़ों को रोकने के लिए ये वेरिफिकेशन ज़रूरी है ताकि जो कमेंट्स हों वो ओरिजिनल लोगों की तरफ से ही आए। चौथी रीज़न है दोस्तों, लोगों तक फेयर रिसोर्सेज का पहुंचाना। दोस्तों, अगर आप ये सोच के देखिए कि एक सिनेमा हॉल है या एक एरोप्लेन की टिकट्स है जो एयर टिकट्स होती हैं, अगर वहाँ पे बोट अलाउ कर दिया जाए तो कोई भी इंसान वो सारी टिकट्स एक साथ खरीद सकता है, उनकी बुकिंग कर सकता है और बाद में उसे ब्लैक में करके बेच सकता है। लेट्स सपोज एक टिकट की वर्थ है 500 रुपये, और जब उन सारी टिकट्स की बुकिंग होगी वो अवेलेबल ही नहीं होंगी तो जिस बंदे ने वो बुक की होंगी किसी भी बोट्स या रोबोट्स के जरिए वो उसे मुंह मांगी कीमत के ऊपर बेच सकेगा। इन सभी चीज़ों की, रिसोर्सेज की अब्यूज़ ना हो, इसलिए इस वेरिफिकेशन को बनाया जाता है ताकि अगर कोई इंसान फेयरली कोई चीज़ परचेज करना चाहता है, कोई चीज़ बुक करना चाहता है तो वो कर ले, लेकिन उसका मिसयूज़ ना हो। अगर ऐसा ना हो तो दोस्तों, जैसे हमें पता है कि अब एप्पल आईफोन लॉन्च हुआ है तो उसकी ऑनलाइन बुकिंग होती है। सोचें, अगर एप्पल के पास स्टॉक है 1 करोड़ फ़ोन्स का और एक शख्स जो एक मिलियनियर है वो सारे के सारे 1 करोड़ फ़ोन को इकट्ठा खरीद लेता है। अब एप्पल के पास भी वो प्रोडक्ट नहीं है। अब वो अगर $1000 का फ़ोन है तो वो जिस इंसान ने ख़रीदा है वो चाहे उसे $2000 का करके बेचेगा, क्योंकि उसके ऊपर कोई रोकथाम नहीं ना रहेगी। इसलिए इन सारी वेरिफिकेशन का होना हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होता है। अब दोस्तों, ह्यूमन वेरिफिकेशन कैसे की जाती है? पहला तो ये मशहूर है बहुत ज़्यादा, कैप्चा। आपने अक्सर वेबसाइट्स के ऊपर लिखा देखा होगा कैप्चा। हम अक्सर वेबसाइट के ऊपर जाते हैं, वहाँ पे कैप्चा लिखा होता है। ये बहुत अनोइंग होता है, हम सब जानते हैं। और वहाँ पे कुछ इमेजेस, कुछ पजल दिए होते हैं जो हमें सॉल्व करने होते हैं और अपनी आइडेंटिटी को हमें प्रूव करना होता है कि हम एक ह्यूमन बीइंग ही हैं। देखें दोस्तों, ये हमारे लिए तो बहुत ईजी होता है कि हम उस इमेज को बता दें कि यहाँ पे स्टेयर्स है या कोई उसमें क्वेश्चन किया होगा या मान लीजिए उसमें पजल होती है, लेकिन एक रोबोट के लिए बहुत मुश्किल है। इस तरह सिस्टम ये डिफ्रेंशिएट कर लेता है कि ये जो सामने इस वेबसाइट के ऊपर आया बंदा है ये ह्यूमन है या कोई रोबोट है। दूसरा तरीका है दोस्तों बायोमेट्रिक्स का। कुछ ऐसी सिक्योर वेबसाइट्स हैं जिनके अंदर आपको बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन कराना लाजमी होती है। आपकी फेशियल रिकग्निशन या आपके फिंगरप्रिंट्स के जरिए ये वेरिफिकेशन होती है। तीसरा और बहुत इंपॉर्टेंट और जो बहुत मोस्टली यूज होता है वो दोस्तों है 2 स्टेप ऑथेंटिकेशन। आज के दौर में हर जो भी थोड़ा सा टेक को समझता है या साइबर सिक्योरिटी को समझता है उसने 2 स्टेप ऑथेंटिकेशन को ऑन किया होता है। दोस्तों, इसमें एक वन टाइम की पिन OTP कोड के ज़रिए आपकी आइडेंटिटी को वेरीफाई किया जाता है जो आपके फ़ोन नंबर पे या आपकी ईमेल आईडी पे सेंड किया जाता है और उससे आपको वेरीफाई किया जाता है कि कोई बॉट तो नहीं या कोई रोबोट तो नहीं है, ये एक ओरिजिनल ह्यूमन बीइंग ही है। दोस्तों, चौथा है बिहेवियर एनालिसिस। बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं दोस्तों, आपको ये सुन के हैरानगी होगी, वो आपके बिहेवियर से जज कर लेती हैं कि आप एक इंसान है या आप एक रोबोट है। देखिए, हम किसी वेबसाइट के ऊपर गए हैं,
हम वहाँ पे टाइप कर रहे हैं, हम टाइप करते हुए सोचते हैं, थिंक करते हैं, हम अपनी हमारी माउस की मूवमेंट से, हमारी टाइपिंग से वो ये पता चला लेता है उसकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कि ये एक ओरिजिनल ह्यूमन बीइंग है या कोई रोबोट है। देखिए, एक रोबोट की मूवमेंट जो माउस की करेगा, उसकी मूवमेंट और एक इंसान की मूवमेंट, उसमें बहुत सारा फ़र्क है और वो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत ही ईजिली डिफ्रेंशिएट कर लेती है। तो ये भी एक तरीका है इन सारे चीज़ों को डिफ्रेंशिएट करने का। दोस्तों, हमने इतने सारे फ़ायदों की बात तो कर ली, हम इससे कुछ नुकसानात की बात भी कर लेते हैं। वो है दोस्तों इनकन्वीनियंस। एक तो दोस्तों ये बहुत ज़्यादा अनॉय होता है वेरीफाई करना। हमें अब जल्दी में किसी वेबसाइट को ओपन करना है और वहाँ पे हमसे डिमांड कर रहा है कि जी आप साबित करो आप एक ह्यूमन बीइंग हो। हम कहते हैं भाई हम ह्यूमन बीइंग ही हैं, हमें खोलने दो इस वेबसाइट को। वो कहता है नहीं, आप इसे प्रूव करें। कभी रॉन्ग कैप्चा का एरर दे देगा आपको, कभी कहेगा कि जी आप दोबारा से सॉल्व करें। एक तो ये रीज़न है। दूसरी रीज़न दोस्तों, कई दफ़ा जो ये सिक्योरिटी मेजर्स वेबसाइट लेती हैं, ये गलती से फॉल्सली एक लेजिटमेट यूज़र को भी एक बोट तस्वुर कर लेती हैं और उसे लॉग इन नहीं करने देती। तीसरी रीज़न, जो हमारे बहन भाई डिसेबल हैं, उनको कई दफ़ा इस सिस्टम को वेरीफाई करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम पेश आती हैं। दोस्तों, क्या आपने सोचा है कि फ्यूचर में ये वेरिफिकेशन कैसे की जाएगी? जैसे कि हम जानते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत तेज़ी से तरक्की कर रहा है और दोस्तों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत जल्द ये सारे सिस्टम को रिप्लेस कर देगा और हमें इन सभी वेरिफिकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब का भी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है इतना कैपेबल है कि वो इजीली डिफरेंशिएट कर सकता है कि जो वेबसाइट के ऊपर आ रही है ट्रैफिक वो ह्यूमन की तरफ से आ रही है या किसी बोट या किसी स्कैमर की तरफ से आ रही है। लेकिन दोस्तों अभी ये टेस्टिंग फेज़ में है, बहुत जल्द ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा और ये जो कैप्चा जो हमें अनॉय करता है या इस तरह की बहुत सारी वेरिफिकेशन, इनसे हमारी जान छूट जाएगी। दोस्तों, इन सब का लुबे-लुबाब ये है कि ये सारे मेजर्स, ये सारी वेरिफिकेशन, कैप्चा कोड वेरिफिकेशन हो या टू स्टेप ऑथेंटिकेशन हो, बायोमेट्रिक्स वेरिफिकेशन हो, ये हमें अनॉय तो करती है लेकिन हमारी प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कमेंट्स में अपने ख्यालात के बारे में ज़रूर बताइएगा कि आपका क्या ख्याल है कि क्या ये वेरिफिकेशन प्रोसेसेस, क्या ये कैप्चा कोड वेरिफिकेशन, ये सब होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए। दोस्तों, टेक्नोलॉजी एंड साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड बातें जानने के लिए आप मेरा चैनल विजिट कर सकते हैं और अपने आप को टेक्नोलॉजी से अपडेट रख सकते हैं। इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव, प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। अल्लाह हाफिज़।